104 इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया है यूएसए से सीधा डायरेक्ट इंडिया। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ किए, ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे ये सारे डोंकी रूट से जाने वाले लड़के थे। इनकी फैमिलीज़ को इतना बड़ा लॉस हुआ है, एग्जैक्टली कहें तो बहुत बड़ा लॉस है। आपको बिलीव नहीं होगा, जो लड़के यहाँ से जाते हैं डोंकी रूट से या कोई टूरिस्ट वीज़ा लेके भी जाता है XYZ तरीके से, या जो वहाँ पे जाके आपका ओवर स्टेज हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली जिनके नहीं बन पाते हैं, या फिर जो डोंकी रूट्स लेके जाते हैं, चाहे जैसे कि बहुत से लड़के यूरोप जाते हैं, कनाडा जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, USA जाते हैं, जिनके अलग अलग डोंकी रूट्स हैं। कोई सर्बिया के थ्रू जाता है, कोई आपका टर्की वर्की के थ्रू जाता है, होंडुरस होते हुए इस तरीके ग्वाटेमाला वगैरह। तो ये जितने भी रूट से जाने वाले लड़के थे, एक्चुअली अमेरिका ने इन सब को अभी डिपोर्ट किया है 104 बंदों को, जिसमें से हरियाणा के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, साउथ साइड के भी कुछ हैं। तो टोटल 104 को अभी किया है। इन फ्यूचर भी अब और भी होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो रास्ते में फंसे होंगे, जो मैक्सिको बॉर्डर से जो क्रॉसिंग करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे एज ए रिफ्यूजी अभी रह लेंगे, तो उनको US गवर्नमेंट ने अब स्ट्रिक्ट एक्शन उनके ऊपर लेना शुरू कर दिया है। पहले तो क्या थे कि वो असाइलम वगैरह बनवा के वहाँ पे रह जाते थे, गवर्नमेंट भी कुछ फंड्स देती थी, उसके बाद काम करने की थोड़ी बहुत मोहलत होती थी, कुछ घंटेज होते थे, और धीरे धीरे करके वो अपना वहाँ पे काम करना शुरू कर देते थे। बट ऑब्वियसली ये सबको पता है कि जो भी डोंकी रूट से जाता है वो 5-5, 10-10, 15-15 साल अपने घर वापस नहीं आ पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो आप किस लिए जा रहे हो? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जा किस लिए रहे हो। आपने इतना पैसा अपनी फैमिली का बर्बाद कर दिया। 20 लाख से 50 लाख रुपए तक के बीच का इनका रेट होता है जो एजेंट्स होते हैं। इन एजेंट्स की तो ऑब्वियसली अब इनका धंधा चौपट होने वाला है, क्योंकि जितना ये लोगों ने इन लोगों को फंसाया, इनके घर में आज की डेट में खाने के दाने नहीं हैं। किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रख रखी है, किसी ने कुछ रख रखा है, लोगों के पास रहने के लिए छत तक प्रॉपर है नहीं। उसके बावजूद उन्होंने बच्चों को वहाँ भेजा। लेकिन यार, आप एज ए पेरेंट्स आप क्या मूर्ख हो क्या? आप भी भेड़ चाल में चल रहे हो। जो इतने लड़के जो ऑलरेडी US पहुँचे हैं किसी भी कंडीशन से, आपको पता है कि बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं जो डोंकी रूट से जाते हैं, उसमें बहुत से लड़के जिनसे नहीं चला जाता है, जिनमें नहीं स्टेमिना होता है, जिनको कोई भी मान लो पैर में कोई ऐसा कोई रोग लग गया कि जिसकी वजह से वो इतने दिन में वो ऐसा बढ़ जाता है, वो चल नहीं पाता है, वो गिर जाता है रास्ते में, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है चलने की, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो छोड़ के चले जाते हैं, वो उनको लेके ही नहीं जाते अपने साथ में, क्योंकि इनका एक रूट है जो एजेंट्स का रूट है, और उसमें वो उन लोगों को छोड़ के उनके साथ में कौन रहेगा, कौन बंदा उनको लेके जाएगा। तो बहुत सी डेड बॉडीज़ रास्ते में मिलती भी हैं, जो लड़के बिल्कुल लाइव देखते हैं अपनी तरफ से कि हाँ यार, यहाँ इस रूट पे हमने ऐसी ऐसी हड्डियाँ देखी हैं, ये चीज़ें देखी हैं। अब आप बताओ, आप अपने बच्चों को भेज रहे हो इतने पैसे लगा के, यार उनका कोई बिजनेस यहीं खुलवा दो ना। क्या USA करेगा? और उसका भी वो लीगल नहीं है। वो कितने साल बाद आपके घर आएगा, पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा? क्यों इतना बड़ा रिस्क? और अब USA ने इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है इस सिस्टम को। इन फ्यूचर भी अब आप लोग ये मत समझना कि अब हम आगे जा सके। एजेंट का धंधा टोटली चौपट है। आगे आगे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो भी अब शुरू कर देंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है, हमारे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स किसी भी कंट्री में हैं और वो हमारे इंडियंस नेशनल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनको वापस लेने में। तो भैया अब ये देख लो कि नुकसान किसका होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो जब गवर्नमेंट कह रहे कि हमें वापस लेना है, आप लोग वहाँ पे जाके वहाँ पे सर्टिफिकेट्स देते हो या वहाँ एफिडेविट्स देते हो कि हमें इंडिया में खतरा है, आप अपने कंट्री से ही आप वो हो जाते हो, अगेंस्ट हो जाते हो, हमें इंडिया में खतरा है, हमें असाइलम दे दो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको वहाँ पे एंट्री करनी है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आपका नुकसान टोटली, आप पहुँचे नहीं पहुँचे, बीच में मर गए फिर गए, क्या हुआ? कुछ लड़कों के साथ तो ऐसा भी हो जाता है जो पहुँच भी जाते हैं जैसे तैसे करके, उनका क्या?
क्या मिला उनको? 6-6, 7-7 महीने कहीं जेलों में पड़े हैं, कहीं कुछ पड़े हैं, कोई रास्ते में बॉर्डर पे पड़े हैं, कोई एंट्री नहीं कर पा रहा है, किसी से कूदा फांदा नहीं जा रहा है, किसी से चला नहीं जा रहा है, और जो एंट्री कर गया है तो किसी को काम नहीं है। काम क्या मिलेगा वहाँ पे? काम करते भी क्या हो? क्लीनिंग का, सफाई का, ये आपका आइस वगैरह रिमूव करने का, किसी स्टोर के अंदर हेल्पर का काम, कोई कार वॉशिंग का काम, कोई प्लम्बिंग का काम, तो इस टाइप के तो काम करते हो ना वहाँ पे जाके। तो इतना मेहनत अगर करनी है तो भाई इंडिया में कर लो आप लोग। क्यों फालतू में अपने पेरेंट्स का इतना पैसा लगा के उसका अगर इंटरेस्ट देखोगे ना तो मंथली शायद तुम यहाँ पे रहोगे तो वो भी ज़्यादा बढ़िया है मेरे भाई। इतना नुकसान करके अपने पेरेंट्स का जा रहे हो, कम से कम आंखें खोल लो। अब किसी भी कंट्री में जगह नहीं है, जो आप लोग भाग रहे हो ना इन एजेंटों के चक्कर में, यहाँ से वहाँ भेज दे भाई, वहाँ पैसा कमा लूँगा, वहाँ इतना मिल जाएगा, वहाँ फिर मैं आके बहुत बड़ा बंगला बना लूँगा। कुछ नहीं बना पाओगे, ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी वहीं पे ही, डॉक्यूमेंट आपको लीगल नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली। जो करना है अपने कंट्री में कर लो, बहुत स्कोप है आज की डेट में। इतना बेवकूफ़ मत बनो कि भेड़ चाल में बस भैया पंजाब चला गया, हरियाणा चला गया, ये चला गया, उसका लड़का चला गया, उसका लड़का चला गया। जो चले गए, जो सेटल हो गए, उनको अब छोड़ दो। अब तुम्हारा जो फ्यूचर है उसके हिसाब से अभी नहीं है टाइम लोगों के पास में इतना कि आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट करके और इतना पैसा लगा के और उसके बाद वो पैसा रद्दी हो जाए, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट आपको डिपोटेशन मार दे, तो भैया बचो इस चीज़ से। और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो ताकि आपके भाइयों को, किसी भी रिश्तेदार को, लड़कों को सब पता लग सके कि ये जो हमारे यंग्स के अंदर जो चल रहा है ना चलन, इसको ख़त्म हो जाए। बेटर यही रहेगा, नहीं तो फैमिलियाँ बर्बाद हो जाएंगी। प्लीज़ जस्ट थिंक अबाउट इट। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।